हर हर महादेव दोस्तों। नया साल आने से पहले कुत्ते को चुपचाप खिला देना। यह एक छोटी सी चीज इतना पैसा कमाओगे कि संभाल नहीं पाओगे। आपकी 7 जन्मों की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। जिस चीज के लिए सालों से तड़प रहे थे वह चीज आपको मिल जाएगी। मेरे प्यारे मित्रों, नया साल बस कुछ ही दिनों में शुरू हो रहा है और साल की शुरुआत से पहले ही अगर आपने चुपचाप यह एक छोटी सी चीज कुत्ते को खिला दी तो आने वाला नया साल पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। माता लक्ष्मी आपके घर के हर एक कोने में धन के भंडार लगा देगी। अगर किसी का प्यार पाना है, किसी से शादी करना चाहते हो तो वह भी हो जाएगा। कर्ज से परेशान हो तो मात्र कुछ दिनों में ही कर्ज से मुक्त हो जाओगे। गंभीर से गंभीर बीमारी भी दूर हो जाएगी और आने वाला यह नया साल आपकी जिंदगी का सबसे शानदार साल होगा। दोस्तों, पिछले साल की शुरुआत में भी मैंने यह उपाय बताया था और जिस व्यक्ति ने यह उपाय करा उसकी जिंदगी में इस साल ने उसे बहुत कुछ दिया। किसी का खुद का घर बन गया तो किसी को अपना मनचाहा जीवन साथी मिल गया, तो किसी को सालों बाद संतान की प्राप्ति हो गई, तो किसी को गंभीर से गंभीर बीमारी से मुक्ति मिल गई। तो दोस्तों, समय वापस दोहरा रहा है। साल बस कुछ ही दिनों में खत्म होगा और नए साल की शुरुआत होगी और चुपचाप बस आप यह उपाय कर देना। कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिला देना। आप सभी जानते हैं कि कुत्ता बाबा भैरवनाथ का वाहन है और शनिदेव का सबसे खास है, और आपकी राशि के ऊपर शनिदेव की तिरछी निगाहें पिछले कई सालों से पड़ी हुई हैं। देखिए, नया साल तो बदलता रहता है, लेकिन आपकी किस्मत तभी बदलेगी जब आप कुछ अलग करेंगे, जब आपके साथ क्षण होगा, जब आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा होगी, और यह तभी होगा जब आप कुत्ते को यह छोटी सी चीज खिला देंगे। दोस्तों, इस साल आपकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। कई सारी चीजों से आपने हाथ धोया है। दोस्तों, कई गंभीर समय से आपको गुजरना पड़ा है। लेकिन दोस्तों, यह साल बस अब कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है। यह साल कुल मिलाकर एक पनौती रहा है, लेकिन जाते जाते बस केवल एक छोटा सा उपाय कर जाओ। आने वाला यह नया साल आपको हर वह चीज देगा जिसके लिए आप सालों से तड़प रहे थे। देखिए दोस्तों, नया साल आने वाला है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर साल कैलेंडर तो बदलता है, लेकिन जिंदगी क्यों नहीं बदलती? हर साल आप वही कर्ज उठाकर चलते हैं, वही बीमारियां आप साथ ले जाते हैं, वही दुश्मन, वही धोखाधड़ी, वही टूटे हुए रिश्ते, वही अधूरा प्यार और वही खाली जेब। दोस्तों, आप हर साल सोचते हो कि इस साल सब बदल जाएगा, इस साल मेरी भी किस्मत चमकेगी, इस साल मैं भी खुश रहूंगा। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। एक और साल बीत गया दोस्तों। साल नहीं बीत रहा है, आपकी जिंदगी बीत रही है। इस साल दोस्तों, आपने कितने ही अपनों को खोया है। आपके आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहे हैं और आप जहां थे वहां से भी और पीछे जा रहे हैं। देखिए, मेहनत तो घर भी करता है और मेहनत आप भी कर रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है? हाथ में पैसा आता है और चंद लम्हों के अंदर वह भी चला जाता है। माता लक्ष्मी आपके हाथों में ठहर ही नहीं रही है, लेकिन इस छोटे से उपाय से माता लक्ष्मी इस पूरे साल आपके पास ठहरेगी, आपके घर में वास भी करेगी दोस्तों। लेकिन दोस्तों, क्यों? कुछ लोगों की जिंदगी हर साल ऊपर जाती है और कुछ लोगों की हर साल जिंदगी और नीचे गिर जाती है। आखिर क्यों? कोई इंसान एक साल में करोड़ों कमा लेता है और कोई पूरी जिंदगी मेहनत करके भी खाली हाथ रह जाता है। आखिर क्यों? किसी की झोली में अचानक प्यार आ जाता है और कोई सारी उम्र सिर्फ इंतजार ही करता रह जाता है। दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब किस्मत में नहीं, बल्कि किस्मत को बदलने वाले उन छोटे छोटे कर्मों में छिपा है जिन्हें दुनिया मामूली समझकर नजरअंदाज कर देती है। आज मैं आपको एक ऐसा छोटा सा काम बताने जा रहा हूं जो देखने में तो बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपी है एक बहुत ही बड़ी रहस्यमयी शक्ति। दोस्तों, यह वह काम है जिसे करने वाला इंसान चंद लम्हों में लाखों करोड़ों कमा लेता है, सुकून की जिंदगी बिताता है। बस आपको एक कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलानी है। दोस्तों, बस साल की शुरुआत से पहले ही आपको ऐसा लगेगा कि मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन दोस्तों, अगर मैं कहूं कि इसी काम ने कई लोगों की जिंदगियां बदल दी, कई लोगों को रोड से बंगले तक पहुंचाया, तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, नया साल बस शुरू हो रहा है और आज आप यह उपाय कर दीजिए। कुछ ही दिनों में आपको असर देखने को मिल जाएगा। देखिए, इस साल की शुरुआत में भी दोस्तों कर्ज का बोझ था आपका, लेकिन हुआ क्या? कर्ज का बोझ दोगुना हो गया। बीमारी पुरानी हो गई,
लालाच बन गई। दुश्मन आपके और ताकतवर बन गए। रिश्ते पूरी तरह से टूटते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर समय रहते आपने यह छोटा सा उपाय कर लिया तो दोस्तों, यकीन मान लीजिए, आने वाला यह नया साल इन सभी परेशानियों से आपको मुक्त कर देगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मुझे पता है दोस्तों, आप पूरी तरह से मजबूर हो गए हो, अंदर ही अंदर हारते जा रहे हो। दोस्तों, आपके पास पैसा भी रुक गया है, कर्ज आपके गले तक आ चुका है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं, दुश्मन भी हर तरफ घात लगाए बैठे हुए हैं, आपका प्यार भी आपको धोखा दे चुका है, आपके खैर किस किस्मत भी आपकी बार बार मुंह फेर रही है। लेकिन दोस्तों, बस बहुत हुआ, अब और नहीं। अब दोस्तों, जिस जिस व्यक्ति ने आपको नजरअंदाज किया, जिस व्यक्ति ने आपको रुलाया, वह खुद अब खून के आंसू रोएगा। वह व्यक्ति अब आपके तलवे चाटेगा, क्योंकि यह साल केवल और केवल अब आपका होगा। तो आइए जानते हैं कि आखिर वह कौन सी चीज है जो इस साल की शुरुआत से पहले ही आपको कुत्ते को खिला देनी है। आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। पहली चीज की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जयदेव 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 अवश्य लिखें। दोस्तों, देखिए, ज्योतिष शास्त्र में कुत्ता काल भैरवनाथ का वाहन माना गया है और काल भैरव खुद भगवान शिव का रुद्र अवतार है। दोस्तों, जो भी कुत्ते को यह एक छोटी सी चीज खिला देगा, उसकी कुंडली से राहु केतु शनि और दुश्मनों का प्रभाव अपने आप शांत हो जाएगा। देखिए, कुत्ता जो है कर्मों का रक्षक होता है। आप उसे बस केवल यह छोटी सी चीज खिला दो तो फिर क्या है, आपके पिछले जन्मों के अधूरे कर्म भी शांत हो जाएंगे। दोस्तों, अब क्या करना है? पहला उपाय है दोस्तों, कर्ज मुक्ति के लिए। अगर आप कर्ज से बहुत परेशान हैं तो नए साल से पहले ही यह उपाय कर देना। नए साल से पहले ही कुत्ते को यह छोटी सी चीज खिला देना। दोस्तों, आपका जितना भी कर्ज है इस साल की शुरुआत में ही उतर जाएगा। क्या करना है, ध्यान से सुन लें। कर्ज मुक्ति का एक असरदार उपाय लेकर आया हूं। दोस्तों, नए साल से पहले ही आपको यह उपाय करना है। आप चाहे तो एक दिन पहले कर लें। क्या करना है? 3 रोटी लेनी है, उस पर थोड़ा सा दूध लेना है। दोस्तों, 3 रोटी लेनी है, थोड़ा दूध लेना है और 1 चुटकी हल्दी। 1 प्याला ले लें, उसमें थोड़ी रोटी डाल दें, 3 रोटी डाल दें और थोड़ा दूध डाल दें। रोटी का चूरा कर लीजिएगा और उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल दीजिएगा। अब इस मिश्रण को, इस प्याले को अपने सिर से लेकर पांव तक, जी हां, अपने सिर से लेकर पांव तक, जिस व्यक्ति के ऊपर भी कर्ज है उसके ऊपर करना है। अगर आपके ऊपर कर्ज है तो आपके ऊपर करें, किसी अन्य सदस्य के ऊपर है तो उसके ऊपर करना है। सिर से लेकर पांव तक 21 बार ऊपर नीचे करना है। यह प्याला जिसमें यह दूध रोटी है 22 बार सिर से लेकर पांव तक करना है। इससे होगा क्या? इससे अगर आपके ऊपर कोई भार है, क्योंकि कर्ज बाहर से ही होता है दोस्तों, पिछले कुछ भारी कर्म होते हैं जिसके कारण हम कर्ज झेलते हैं, तो इससे वह कर्ज का जो भार है वह कम होगा। और फिर 21 बार ऊपर नीचे करने के बाद अपने हाथों से किसी भी कुत्ते को खिला दीजिएगा। किसी भी कुत्ते को आप खिला सकते हैं, आपको अच्छे से श्रद्धा से खिलाना है। कर्ज का सीधा संबंध शनि से और राहु से होता है। कुत्ता राहु का ही प्रतीक है दोस्तों, और जब आप कुत्ते को भोजन कराएंगे तो आप अनजाने में राहु दोष को खत्म कर देंगे। इसका असर इस तरह से दिखेगा दोस्तों, अचानक अटका हुआ पैसा मिल जाएगा, कर्ज चुका पाने का रास्ता खुलेगा। दोस्तों, जो आपके ऊपर बैंक का ईएमआई का उधार है, तो सब धीरे धीरे हल्का होने लगेगा और मानसिक तनाव भी कम हो जाएगा। तो दोस्तों, यह उपाय जरूर करिएगा, और अगर उपाय समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लें, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। अब दूसरे नंबर का उपाय बता रहा हूं दोस्तों, बीमारी से मुक्ति के लिए। अगर आपको गंभीर से गंभीर बीमारी है, चाहे कैंसर हो, चाहे किसी को लकवा मार गया हो, चाहे पत्थरी की बीमारी हो, चाहे हार्ट की बीमारी हो, कितनी भी गंभीर बीमारी हो, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोई भी गंभीर बीमारी, यह उपाय करना है। और अगर बीमारी नहीं भी है तो यह उपाय कर लीजिएगा, ताकि पूरे नए साल में आप बीमार पड़े ही ना। जी हां, बीमार पड़े ही ना, और आप स्वस्थ रहें। क्या करना है, ध्यान से सुन लें। आपको खीर बनानी है। जी हां दोस्तों, आपको खीर बनानी है, साबूदाने की खीर बनानी है, और खीर वही बनाएं जो बीमार व्यक्ति है।
अगर आपके घर में किसी को बीमारी है तो उसको बोले कि खीर बना ले। अगर वह व्यक्ति बना नहीं पा रहा है तो आप उसका हाथ लगवा लीजिएगा और फिर बना लीजिएगा। खीर बना ली, उस खीर में थोड़ी सी केसर डाल दीजिएगा। क्या डालना है? केसर। और फिर उस खीर को बीमार व्यक्ति का हाथ लगवाकर कुत्ते के छोटे छोटे बच्चों में खिला देनी है। उस खीर को, जी हां, कुत्ते के जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें आपको खिला देनी है। देखिए, बीमारी जो होती है वह अक्सर नकारात्मक ऊर्जा और शनि दोष से ही आती है। यह उपाय शनि के जहर को शांत करता है दोस्तों, और इस उपाय को करने मात्र से दोस्तों आपके ऊपर जितना भी शनि का भार है वह उतर जाएगा। पुरानी बीमारी से भी राहत मिलेगी, दवाइयों का असर तेज हो जाएगा और मानसिक डर भी खत्म होगा। दोस्तों, तो यह बीमारी से मुक्ति का उपाय था। इस उपाय को आप नया साल शुरू होने से पहले ही कर देना, ताकि जब आप नए साल में एंटर करें, अपने नए साल में कदम रखें, तो आप अच्छे से कदम रखें। आपके ऊपर की जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, जो भी भार है, वह उतर जाए। दोस्तों, अब अगला उपाय है दुश्मनों से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए। देखिए, सबसे ज्यादा आप दुश्मनों से परेशान हैं। मुझे पता है आप अपने छुपे हुए गद्दारों से भी परेशान हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो पीठ पीछे आपको बर्बाद करना चाहते हैं। कुछ अपने हैं तो कुछ खून के रिश्ते भी हैं जो मुंह पर आपको नहीं दिखते हैं, लेकिन पीठ पीछे इनके कई सालों की दुश्मनी छुपी हुई है आपके प्रति। जो पीठ पीछे दोस्तों आपको बर्बाद करने की चाह रखते हैं और कई गंदी गंदी हरकत करवाते हैं। लेकिन दोस्तों, नए साल से पहले ही आपको यह उपाय कर देना है। इससे दुश्मनों से हमेशा के लिए आपको छुटकारा मिल जाएगा। क्या करना है? ध्यान से सुनिए। आपको दोस्तों एक रोटी बनानी है। जी हां, एक रोटी बनानी है। उस रोटी के ऊपर सरसों का तेल लगाना है दोस्तों। उस रोटी के ऊपर सरसों का तेल लगाना है और थोड़े से काले तिल उस पर डाल देना है। जी हां दोस्तों, थोड़े से काले तिल उस पर डाल देना है और उस रोटी को आप किसी भी काले कुत्ते को खिलाइएगा। जी हां, किसी भी काले कुत्ते को खिलाइएगा। और जब आप काले कुत्ते को खिला रहे हैं तो आपके मन में दुश्मनों के नाम होने चाहिए। यानी अगर आपको किसी दुश्मन का नाम पता है तो आप उस दुश्मन का नाम ले लें, और अगर दुश्मन का नाम नहीं पता है तो आप मन ही मन शत्रु का भाव ले लें। तो दोस्तों, आपको शत्रुओं से मुक्ति मिल जाएगी। नए साल में कोई दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, ना ही तंत्र मंत्र से कर पाएगा, ना ही किसी प्रकार से आपको हानि पहुंचा पाएगा। देखिए, कुत्ता काल भैरवनाथ का ही प्रहरी है। दोस्तों, जब आप उसे भोजन देंगे तो काल भैरव आपके दुश्मनों पर खुद निगरानी रखने लगेंगे और दुश्मन खुद पीछे हटने लगेंगे। कोर्ट कचहरी से भी राहत मिल जाएगी। अगर कोई झूठा आरोप आपके ऊपर पहले से लगा हुआ है तो वह खत्म हो जाएगा और तंत्र मंत्र बेसर हो जाएगा। अब अगला उपाय बता रहा हूं, जो बहुत जरूरी उपाय है। वह प्रेम विवाह के लिए, या फिर रिश्तों में मिठास के लिए, या अगर आपकी शादी नहीं हो रही है और आप तुरंत शादी करना चाहते हो तो उसके लिए भी यह उपाय है। क्या करना है? ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको एक मीठी रोटी बनानी है। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, मीठी मीठी रोटी कैसे बनाएं? थोड़ा सा आटा गूंथे और उसमें थोड़ी सी शक्कर डालनी है। जी हां, थोड़ी सी शक्कर, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी शक्कर आपको उस रोटी के आटे में मिलानी है और फिर उसकी रोटी बना देनी है और उस रोटी को अच्छे से सेक लें, जैसे मीठी रोटी बनती है बच्चों के लिए। ठीक वैसे ही आपको एक रोटी बनानी है, लेकिन शक्कर थोड़ी कम होनी चाहिए। यह मीठी रोटी बना लेने के बाद अगर आपका कोई प्रेमी है जिससे आप शादी करना चाहते हो और शादी हो नहीं पा रही है, तो दोस्तों उस प्रेमी का नाम मन ही मन ले लीजिए और फिर इस रोटी को किसी भी पालतू कुत्ते को खिलाना है। जी हां, पालतू कुत्ता। अगर आपके आसपास किसी के पास पालतू कुत्ता है तो उसे खिलाना है, जंगली को नहीं खिलाना है। ध्यान रहे, पालतू कुत्ते को खिलाना है। अगर आपके किसी रिश्तेदार में कोई पालतू कुत्ता है तो आप उसे भी खिला सकते हैं, और अगर पालतू कुत्ता न मिले तो कुत्ते के छोटे छोटे बच्चों को खिला दीजिएगा। लेकिन कोशिश करिए कि जितना हो सके पालतू कुत्ते को ही खिलाएं। यह उपाय दोस्तों आपकी शुक्र को मजबूत करेगा। जो प्रेम विवाह करना चाहता है उसके लिए यह उपाय वरदान साबित होगा, आकर्षण का केंद्र बनेंगे। दोस्तों, यह उपाय जरूर से जरूर करें। इस उपाय से बहुत शीघ्र, अति शीघ्र आपको असर देखने को मिल जाएगा। अगर कोई रिश्ता टूट गया है तो वह रिश्ता वापस से जुड़ जाएगा।
शादी में रुकावटें आ रही हैं तो रुकावटें हट जाएंगी। पतित के झगड़े भी कम होंगे। दोस्तों, मनपसंद जीवन साथी मिलने के भी योग्य बन जाएंगे। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, इस साल कई सारे रिश्तों ने आपको धोखा दिया है। मुझे पता है, कई लोगों से आपका दिल जुड़ा था, कई लोगों पर आपने भरोसा किया था, लेकिन हर व्यक्ति ने आपको अपनी औकात अंत में दिखाई दी। लेकिन दोस्तों, इस उपाय को करिएगा। यकीन मान लीजिए, साल की शुरुआत में ही आपको मनचाहा जीवन साथी जरूर मिलेगा। अब है दोस्तों, नौकरी और व्यापार का एक शानदार उपाय, जिसमें अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, व्यापार में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, बड़े बड़े लोगों के बीच बैठना चाहते हैं, लाखों करोड़ों का व्यापार चाहते हैं, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करना चाहते हैं, तो एक उपाय लाया हूं। क्या करना है? एक रोटी लेना है। दोस्तों, जल्दी जल्दी मैं उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुन लें। एक रोटी लेना है और उस रोटी के ऊपर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा देना है, और फिर उस रोटी को अपने सर पर, जी हां, अपने सर के पास रखना है। जब आप रात्रि में सो रहे हैं, जब आप रात्रि में सो रहे हो, तब अपने सिरहाने के पास रखिए और एक गिलास पानी भर के रखिए और पूरी रात रहने दें। सुबह सबसे पहले उठे मुंह भी नहीं धोना है। उस रोटी को सबसे पहले कुत्ते को खिला दीजिए। उस रोटी को सबसे पहले किसी भी जंगली कुत्ते को खिला दें, और वह जो पानी का गिलास है, उसे किसी भी 3 रास्तों वाली जगह पर या 4 रास्तों वाली जगह पर चौराहे पर डाल दीजिएगा। इससे होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। अगर आपके ऊपर किसी तरह का कोई बंधन है, कोई नकारात्मक शक्ति का आवरण है, तो वह उतर जाएगा। जब नकारात्मक शक्तियों का गहरा कोई बंधन हट जाएगा, तो फिर माता लक्ष्मी आपके ऊपर और ज्यादा शीघ्र, अतिशीघ्र कृपा वर्षा करेंगी। इसके बाद आप जो काम करोगे, उसमें आपको तरक्की मिलेगी। इस उपाय से आपकी नौकरी में स्थिरता आएगी, प्रमोशन मिलेगा, बेरोजगारी खत्म होगी। दोस्तों, अब अगला उपाय है संतान सुख के लिए। ध्यान से सुनिए दोस्तों, आपको सफेद बर्फी, जी हां, सफेद बर्फी लेनी है। आप मिठाई की दुकान पर जाइए और मेवे की सफेद बर्फी खरीद कर लाइए। उस सफेद बर्फी को महिला जो भी है, उसी महिला के हाथों से यह उपाय होना चाहिए। जो भी महिला गर्भवती होना चाहती है, वह यह उपाय करे। उस सफेद बर्फी को वह महिला अपने हाथों से कुत्ते के छोटे छोटे बच्चों को खिला दे। और अगर आपके आसपास कोई गर्भवती कुतिया है, जी हां, कोई गर्भवती कुतिया, तो आपको उसे खिलाना है। थोड़ा सा ढूंढ लें, कोशिश करें, मिल जाएगी आसपास, उसे खिलाइए। यकीन मान लीजिए, संतान में जो भी बाधा आ रही है, वह बाधा दूर होगी। संतान सुख मिलेगा और ऐसी संतान होगी जो काफी गुणवान होगी। दोस्तों, अब अगली चीज धन दौलत की प्राप्ति के लिए, अगर आप अपार धन दौलत पाना चाहते हैं, रोड से सीधा बंगले में जाना चाहते हैं, तो दोस्तों, यह उपाय कर लीजिए। यकीन मान लीजिए, आने वाला पूरा साल माता लक्ष्मी खूब कृपा बरसाएगी। कुबेर देव धन के भंडार आपके लिए खोल देंगे। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए, मेरा धन प्राप्ति उपाय, इस नए साल से पहले ही आपको यह उपाय कर देना है। यह उपाय दोस्तों 3 दिनों तक लगातार करना है। जी हां, 3 दिनों तक लगातार 3 चीजें हैं दोस्तों। पहला है गुड़, दूसरा है रोटी और तीसरा है थोड़ा सा घी। ये तीनों चीजें, गुड़, रोटी और घी, इनको मिला लेना है। क्या करना है? रोटी का अच्छे से चूरा कर लें, उसमें गुड़, जी हां, गुड़ अच्छे से मिला दें और ऊपर से ढा सा घी मिला दें और उसका अच्छा मिश्रण बना लें। एक प्याले में ले लें और फिर उसे कुत्तों को खिलाना है। आप अगर चाहे तो 3 कुत्तों को खिला दें और 3 दिन लगातार यह उपाय करना है। मैं आपको बता दूं, जो गुड़ है वह गुरु और जो घी है वह लक्ष्मी और जो कुत्ता है वह राहु। जी हां दोस्तों, जब गुरु, लक्ष्मी और राहु एक साथ संतुष्ट होंगे तो गरीबी हमेशा के लिए विदा हो जाएगी। आय के नए नए रास्ते खुलेंगे, नौकरी के ऑफर लगने लगेंगे, बिजनेस में ग्राहक बढ़ेंगे, रुका हुआ प्रमोशन मिलेगा, अचल संपत्ति के योग्य बनेंगे, अचानक से धन प्राप्ति के योग्य बनेंगे, थोड़ी सी मेहनत में अपार धन पाने के योग्य बनेंगे। दोस्तों, नया साल शुरू होने से पहले अपने घर में छुपा दो। यह एक छोटी सी चीज, इतना पैसा कमाओगे कि संभाल नहीं पाओगे। आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। नए साल में आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसके लिए आप 7 जन्मों से तड़प रहे थे। फिर चाहे करोड़ों का धन हो, किसी से प्रेम विवाह करना हो,
संतान सुख चाहिए, घर परिवार में खुशियां चाहिए, बीमारी से मुक्ति चाहिए, सब हो जाएगा बस आपको। नया साल आने से पहले ही अपने घर में यह छोटी सी चीज छुपा देना है, क्योंकि छोटी सी चीज में साक्षात माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर देव का वास है। पूरे ब्रह्मांड की शक्ति समाहित है। नए साल में माता लक्ष्मी खुद आपके घर पधारेगी और आपकी जिंदगी में खूब धन बरसाएंगे और शनि आपको हर संकट से बाहर करेंगे। 1000 दुश्मन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। पूरी दुनिया आपके तलवे चाटेगी। जिस चीज के लिए सालों से तड़प रहे थे, फिर चाहे धन दौलत हो या किसी के प्रेम के लिए हो या फिर दोस्तों इज्जत हो, कर्ज से मुक्ति हो, सभी चीजें आपकी हो जाएगी। बस आपको अपने घर में यह 2 चीजें छुपा देना है, जिसके बाद शनिदेव की ऐसी कृपा होगी आपके ऊपर कि जो सोचोगे वह चीज आपको मिल जाएगी। माता लक्ष्मी हमेशा के लिए आपके घर में अपना वास करेगी। चाहे दुश्मन कितने भी खतरनाक जादू टोने आपके ऊपर करवाए, कितनी ही खतरनाक तांत्रिक क्रिया करवाएं, कोई असर आपके ऊपर नहीं होगा। दोस्तों, मुझे पता है आप दुश्मनों से बहुत परेशान हैं। आए दिन कोई ना कोई दुश्मन आपको नीचा गिराने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा रहा है, आपको परेशान करे जा रहा है। दोस्तों, लेकिन चिंता ना करें, इस वीडियो में एक ऐसा उपाय बता रहा हूं जिसमें केवल आपको अपने घर में ये 2 चीजें चुपके से छुपा देनी है। कहां छुपानी है वह भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों, पूरी दुनिया आपकी इज्जत करेगी, आपके तलवे चाट लेंगी, यहां तक कि आपके दुश्मन भी आपकी वाहवाही करेंगे। जो लोग एक समय आपकी बुराई करते थे, आपको देखकर हंसते थे, आपके हालातों को देखकर तरह तरह की बातें बनाते थे, जो रिश्तेदार आपकी गरीबी को देखकर आपके ऊपर हंसते थे, जो पड़ोसी आपकी कंगाली को देखकर आपसे रिश्ता तोड़ लेते, आपसे मुंह मोड़ लेते, वह लोग भी अब आपकी इज्जत करेंगे, आपके तलवे चाटेंगे। दोस्तों, ऐसी स्थिति अब आपकी होने वाली है। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि आखिर वह 2 चीजें कौन सी है। क्योंकि दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह जो 2 चीजें हैं, इनमें ब्रह्मांड की, जी हां, इनमें ब्रह्मांड की 33 कोटि देवी देवताओं की शक्तियां समाहित हैं। दोस्तों, यह 2 चीजें जिस भी घर में होती हैं, वह घर दोस्तों हमेशा धन दौलत से भरा हुआ रहता है। उस घर में कभी कोई बीमारी नहीं लगती है। उस घर के लोग हमेशा एकजुट रहते हैं, हष्ट-पुष्ट स्वस्थ रहते हैं, हमेशा हंसी खुशी भरा माहौल रहता है उस घर में। तो बस आज ही बाजार जाइएगा और जो मैं बताऊं वह 2 चीजें लेकर आ जाइएगा और अपने घर में चुपचाप से छुपा दीजिएगा। किसी को बताइएगा मत। देखिए, किसी को बताना नहीं है, ना ही अपनी मां को बताना है, ना ही अपनी पत्नी को बताना है, ना ही अपने पति को बताना है। जो भी व्यक्ति है अन्य आपके घर के, उनको बताना नहीं है। बस चुपचाप छुपा देना है और उस चीज को भूल जाना है। उसके बाद दोस्तों, आप खुद देखेंगे चमत्कार कितना तगड़ा होता है। दोस्तों, मुझे पता है दोस्तों, आप अपने जीवन में इतने परेशान हो चुके हैं कि अब दोस्तों आपकी हिम्मत भी नहीं होती कोई उपाय करने की, कि मंदिर जाने की, भगवान से विनती करने की। क्योंकि दोस्तों, मुझे पता है कि आपने अपने जीवन में पिछले कुछ सालों में इतने दुख झेले हैं, इतनी संकट आए हैं आपके ऊपर कि दोस्तों अब सब चीजों से आपका मन उठता चला जा रहा है। दोस्तों, जी हां, लेकिन एक बार मेरी बात मानकर अपने घर में केवल ये 2 चीजें छुपा देना। उसके बाद दोस्तों यकीन मान लेना, आपके बुरे दिन बहुत जल्दी बदल जाएंगे। दोस्तों, क्योंकि पुराने समय में भी राजा महाराजा इन 2 चीजों को अपने महलों में रखते थे, जिसके चलते उनको मनपसंद जीवन साथी मिलता था, संतान का सुख मिलता था, खजानों की प्राप्ति होती थी, युद्ध में विजय प्राप्त होती थी। तो दोस्तों, आपको भी मैं वही चीज बताने जा रहा हूं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों शायद ही मना करती है। दोस्तों, आप बहुत किस्मत वाले हो जो यह वीडियो देख रहे हो। भगवान ने आपको भेजा है यह वीडियो देखने के लिए, क्योंकि आपकी जिंदगी में मुसीबतें, परेशानियां बहुत ज्यादा हैं। और अगर आज आप यह वीडियो देख रहे हो तो जरूर कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, इसलिए इसे हल्के में लेने की भूल मत करना। अगर आज आप यह वीडियो देख रहे हो तो समझ लेना कि भगवान का ही यह संकेत है कि अब आपके दुख भरे दिन बीतने वाले हैं। दोस्तों, अब दुश्मनों से छुटकारा पाने का समय आ चुका है, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने लिए, अपने परिवार के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सबसे पहले जय बजरंगबली जरूर लिखना। देखिए दोस्तों,
हनुमान जी आपकी हमेशा रक्षा करेंगे। अभी के अभी जाओ और लिख दो जय बजरंगबली। और अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, चाहे शत्रु की हो, तंत्र मंत्र की हो, आपको डर लगता है किसी दुश्मन से, किसी शत्रु से, किसी तंत्र मंत्र से, तो घबराएं नहीं। मुझे कमेंट में बताएं। मैं आपको आपकी समस्या के अनुसार उपाय भी बता दूंगा। दोस्तों, आइए अब उस मुख्य वीडियो की ओर बढ़ते हैं। उन दो चीजों के बारे में जानते हैं दोस्तों। आखिर वह दो चीजें कौन सी हैं? आइए बिल्कुल अच्छे से जान लेते हैं। दोस्तों, कहाँ छुपानी है वह भी मैं आपको बता देता हूं। कहाँ छुपानी है, किस जगह छुपानी है, कैसे छुपानी है, क्या करना है क्या नहीं, सारी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहना, क्योंकि अंत में आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूं। दोस्तों, यकीन रख लीजिए, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और छोड़ने की भूल तो कतई मत करिएगा। देखिए दोस्तों, हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में कई ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे ग्रहों को बैलेंस करती हैं, हमारे कुल देवी देवताओं को प्रसन्न करती हैं। माता लक्ष्मी का भी जिनसे संबंध होता है, शनिदेव का भी संबंध होता है। और अगर वह चीजें हम अपने पर्स में रखें या अपने घर में एक निश्चित स्थान पर रखें, तो हमारे जो 9 ग्रह हैं वह संतुलित होकर शनिदेव को मजबूत बनाते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा शुरू होती है। तो दोस्तों, आज उसी चीजों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज है जायफल। जी हां दोस्तों, जायफल ज्योतिष शास्त्र में जायफल को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है दोस्तों, और इसका स्थान भी बहुत ऊपर है। हमारे शास्त्रों के अनुसार जायफल द्वारा अगर कोई खास उपाय कर लिया जाए तो दोस्तों, इससे आपके घर में जितनी भी नकारात्मकता है, जितने भी तंत्र मंत्र किसी दुश्मन ने करवाए हैं, अगर आपके घर में चाहे प्रेत आत्माओं का अड्डा है, भूत प्रेत पिशाच से आप डरते हैं, आपको लगता है कि मेरे घर में किसी शक्ति का, किसी बुरी शक्ति का वास है, तो दोस्तों, उसमें भी यह बहुत मददगार होता है। अगर कोई खास उपाय कर लो आप, या फिर आपके घर में कोई नकारात्मकता है, अगर आपकी किस्मत बहुत खराब चल रही है, हमेशा बैड लक आपको सताता रहता है, तो दोस्तों, इस जायफल के जरिए आप अपनी जीवन की तमाम परेशानियों को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे कर सकता हूं, क्या करना है? बिल्कुल ध्यान से सुनना दोस्तों। बाधा अगर दूर करनी है, मान लीजिए आपको दोस्तों हर चीज में बाधा आ रही है। कोई काम करने जा रहे हो तो रुकावट आ रही है, शादी होने में बाधा आ रही है, कोई नया काम शुरू कर रहे हो तो उसमें बाधा आ रही है, हर चीज में रुकावट पर रुकावट आती जाती है। दोस्तों, तो केवल एक उपाय कर लेना क्या है? ध्यान से सुनिए, आपको पान लेना है। जी हां, पान के जो मेन 2 लौंग के साथ जायफल रख देना है। एक पान का पत्ता ले लें, उसमें 2 लौंग रख दें, उसके साथ में एक जायफल रख दें। और दोस्तों, इस पूरे पान के पत्ते को आप हनुमान जी को चढ़ा दें। आप हनुमान जी को चढ़ा दें अपने घर के मंदिर में ही। वहां पर चढ़ाने के बाद वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद उस पान के पत्ते की घड़ी कर लें और एक लाल कपड़े में उसे बांध दें। अच्छे से बांध लें और दोस्तों, उसका एक ताबीज बना लें या फिर एक छोटी सी पोटली बना लें। आप चाहे तो उसे हमेशा अपनी जेब में रखें या एक ताबीज के रूप में गले में डाल लें, या दोस्तों अपने पर्स में रख लें, या फिर अपनी दोस्तों जो हाथ होता है आपके हाथ के ऊपरी हिस्से पर बांध लें। लाल कपड़े में ताबीज के जैसे। यकीन मानिए दोस्तों, आपका हर काम बनने लगेगा। जो काम दोस्तों आप करना शुरू करेंगे वह काम हो जाएगा। हनुमान जी हमेशा साथ रहे, हर काम बनेगा चुटकियों में। तो यह उपाय जरूर से जरूर करें। जितनी भी बाधाएं हैं, जितना भी बुरा समय है, जितना भी बैड लक है, जितनी भी दोस्तों आपकी फूटी किस्मत है, सब चमक जाएगी। कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पढ़ाई वगैरह कर रहे हो तो दोस्तों उसमें भी आपको तरक्की मिलेगी। परीक्षा के लिए जा रहे हो तो वहां भी आपको तरक्की मिलेगी। किसी रिश्ते के लिए जा रहे हो, रिश्ता नहीं हो रहा है तो वह रिश्ता भी तय हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, व्यापार नया शुरू कर रहे हो तो उसमें भी तरक्की मिलेगी। तो यह उपाय बाधा दूर करने का उपाय है। अगले उपाय की ओर बढ़ूंगा, लेकिन यह चीज थी बाधा दूर करने के लिए।
दोस्तों अब अगला है दोस्तों, अगर कोई दुश्मन आपको बहुत परेशान कर रहा है, आपको लगता है कि कोई दुश्मन मुझे नीचा गिराने के लिए मेरे ऊपर तंत्र मंत्र कर रहा है, आप तांत्रिक क्रिया से बहुत परेशान हो चुके हैं। घर में आए दिन बड़े बड़े विनाश हो रहे हैं, आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोई नशे पत्ते में है, तब के घर में उसका दिमाग खराब हो चुका है, दिमाग का संतुलन हिलने लगा है, घर के लोगों का आए दिन घर में भी झगड़ा, घर के बाहर भी झगड़े हो रहे हैं, घर में कर्ज बढ़ रहा है, शांति का नामो निशान नहीं है, जहां 2 या 3 लोग घर के बैठते हैं वहां पर झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। कुल मिलाकर घर में अशांति हो रही है। ऐसा लगता है घर में कोई नकारात्मक प्रेत आत्मा ने जन्म ले लिया है जो पूरे घर को तहस नहस कर रही है। तो दोस्तों चिंता ना करें, एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे दुश्मन ने चाहे कितना ही खतरनाक उपवाखा तंत्र मंत्र किया हो, तांत्रिक क्रिया करी हो, तो दोस्तों वह सारी चीजें नाकामयाब हो जाएंगी। सभी चीजों पर पानी फिरेगा, दुश्मन के मुंह पर तमाचा पड़ेगा। दोस्तों अगर आगे से कोई दुश्मन आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाएगा तो वह चीज उसी के ऊपर बुरा असर डालेगी। दोस्तों मान लीजिए कोई दुश्मन आपको परेशान करने के लिए आपके ऊपर तंत्र मंत्र करेगा, तो फिर उसका असर रिवर्स हो जाएगा और उसी के ऊपर आएगा। आपको कोई कुछ नहीं होगा। आपको दोस्तों कोई